Hello, my dear friends. I'm Professor Van. This is of frequency response analysis. It is the unit number 5 of automatic control system. In previous videos, we have covered frequency response analysis as well as we have stability, checking a stability of a control system. So we are going to continue with this analysis, and in today's video, we are going to discuss some of the frequency domain specifications which are required or which are useful while finding the stability of a control system using Bode plots. So before going to Bode plots, you should understand these small definitions. And since our examination is going to happen uh, online, or you can say it is a MCQ type examination, so there will be multiple choice questions based on some of these small definitions. Okay, so please pay attention. So first of all, we'll discuss the first definition, that is gain margin. हम सबसे पहले गेन मार्जिन के बारे में बात करेंगे. सो देखिए, हम स्टेबिलिटी जो है या जो हमारा सिस्टम का स्टेबिलिटी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे यूनिट में. ओके, अब ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है, पहले हमने देखे थे टाइम डोमेन. सो टाइम डोमेन के स्पेसिफिकेशंस भी हमने समझ के लिए. अब हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है या उसमें आते हैं. ठीक है, और इसमें हमने स्टार्टिंग में हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारे गेन का, वो भी हमने देखा है ऑलरेडी. अब हमको देखना है गेन मार्जिन क्या है. देखिए, बोड़े प्लॉट्स के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है गेन मार्जिन, दूसरा है फेज मार्जिन. ठीक है, अब जो बोड़े प्लॉट है ये जनरली दो ग्राफ्स रहते हैं. एक रहता है मैग्नीट्यूड का प्लॉट या एक रहता है मैग्नीट्यूड ग्राफ, और दूसरा रहता है हमारा फेज एंगल का प्लॉट या जिसको हम बोलते हैं फेज प्लॉट. ओके, सो जो गेन मार्जिन है ये क्या रहता है? इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएटेड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, यानी WPC, ओमेगा पीसी. ओके, अब ये जो दो प्लॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम पहले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन समझ लेंगे या बॉडे प्लॉट का बेसिक समझ लेंगे. तो ये जो पहला आप देख रहे हैं ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, और ये जो है ये दूसरा है फेज एंगल. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड प्लॉट में क्या रहता है, या जो हमारे बॉडे प्लॉट है इसमें हमेशा एक्स एक्सिस पर हम लॉग ओमेगा लिखते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी लेते हैं. और हमारा जो वाई एक्सिस रहता है मैग्नीट्यूड प्लॉट में, वो दिखाता है हमें मैग्नीट्यूड इन डेसिबल्स. और जो फेज एंगल प्लॉट है इसमें हमको दिखाता है वो वाई एक्सिस फेज एंगल डिग्रीज के अंदर. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम प्लॉट करते हैं और इन प्लॉट्स को हम बोलते हैं कंबाइंडली बोडे प्लॉट. ठीक है, इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं? बोडे प्लॉट. तो गेन मार्जिन क्या है? देखिए, गेन मार्जिन ये मैग्नीट्यूड है असल में. ओके, ये जो है ये इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल of open loop transfer function evaluated at phase crossover frequency. अब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये फेज एंगल वाला. तो इस फेज एंगल में आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है. मतलब यहाँ पर हमारा -180 डिग्रीज का लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, राइट. और ये जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है, इस -180 डिग्री की लाइन को एक जगह पर क्रॉस कर रहा है. बराबर है, एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है. वो पॉइंट कौन सा है? ये वो पॉइंट है. ओके, तो इस पॉइंट को बोला जाता है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी. अब यही फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं हमारे ग्राफ में ऊपर के डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं. ऊपर के डायरेक्शन में मतलब किस तरफ? हमारे मैग्नीट्यूड प्लॉट की तरफ इसको वर्टिकली ड्रॉ करते हैं. ठीक है, वर्टिकली ड्रॉ करने पर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है इस 0 डेसिबल के लाइन से, वो पॉइंट और जो हमारा मैग्नीट्यूड का लाइन है वो पॉइंट, इनके बीच का जो डिस्टेंस है
ये जो आपको वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है उसको बोला जाता है गेन मार्जिन। ओके। अब ये गेन मार्जिन जो है ये ग्राफिकली बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं, हम हमारा फेज प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं, और सिर्फ हमको क्या करना है कि जो क्रॉस ओवर पॉइंट्स है वो फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर पॉइंट जो है ये यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। इसको सिंपली आपने क्या करना है, वर्टिकली ऊपर निकालना है, ड्रॉ करना है। इस वर्टिकल लाइन जो 0 डेसिबल की लाइन पर जहाँ इंटरसेक्ट होगी, और इस हमारे मैग्नीट्यूड प्लॉट की लाइन पर जहाँ इंटरसेक्ट होगी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा गेन मार्जिन। ठीक है। गेन मार्जिन कहाँ मिलेगा हमको, मैग्नीट्यूड प्लॉट पे। ओके। अब इसको अगर हम चाहे तो इसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसा कैलकुलेट करते हैं, तो उसको क्या बोला है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके। जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, यानी कि जी एच जे ओमेगा पी सी, ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है एट क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसका हमको क्या करना है, रेसिप्रोकल, और उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे सामने मौजूद है, इससे भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा जो एंगल है जे ओमेगा पी सी, यानी जो हमारा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का जो एंगल है वो कितना है, -180 डिग्रीज। ओके। फ्रीक्वेंसी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर कितना है, -180 डिग्रीज है। तो कहाँ पर है वो फ्रीक्वेंसी, तो वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने ग्राफ में नीचे सेंटर में प्लॉट की है, ओमेगा पी मार्जिन। ओके। सो ग्राफिकली गेन मार्जिन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकली लाइन ऊपर निकालना है, हम उसको ग्राफिकली इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। और इससे पॉसिबल है कि हम एग्जामिन कर सके कि हमारे बड़े प्लॉट जो है इसमें गेन मार्जिन कितना है, या हमारा गेन मार्जिन कितना होना चाहिए, ताकि हमारी सिस्टम स्टेबल बन जाए या मार्जिनली स्टेबल बन जाए। ओके। और गेन मार्जिन जो है इन डेसिबल जो है वो रहता है हमारा डिस्टेंस ऑन बोडे प्लॉट मैग्नीट्यूड, या बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट पे हमारा वर्टिकल डिस्टेंस रहता है, जो हमने अभी कैलकुलेट करने का देखे है कैसा उसको कैलकुलेट करना है। ओके। सो इसका यूनिट क्या है, डेसिबल्स में रहेगा। आगे देखते हैं फेज मार्जिन, यानी फाई पी एम फेज मार्जिन। जैसा हमारा गेन मार्जिन है, ओके, जिस तरीके से गेन में मार्जिन है उसी तरीके से हमारे फेज में भी मार्जिन है। तो फेज मार्जिन क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, सो इज डिफाइंड एज 180 डिग्रीज प्लस फेज एंगल फाई वन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट यूनिटी गेन। अब ये कैसा निकालना है, ये ग्राफिकली कैसा निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये हमारे ग्राफ आ गए, ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये है फेज एंगल प्लॉट। ठीक है। अब जिस तरीके से हमने पहले देखा कि जो हमारा फेज का प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर वो क्रॉस हो रहा है -180 की लाइन से। इस फ्रीक्वेंसी को हम बोल रहे हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब फेज जब क्रॉस ओवर कर रहा है पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में। ओके। इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी फॉर दिस फेज प्लॉट। उसी तरीके से जब हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है ये क्रॉस ओवर करेगा पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड में, तो ऐसे वक्त जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है हमारे 0 डेसिबल लाइन से, ओके, जैसे कि यहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस हो रही है वो फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ऐसे जगह पर इस पॉइंट को हम बोलते हैं गेन क्रॉसओवर पॉइंट, और ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओके। सो अब हमको ढूंढना है गेन मार्जिन, हमने तो पहले फाइंड आउट कर लिया, अब हमको ढूंढना है फेज मार्जिन। तो फेज मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने ये वर्टिकली अपवर्ड लाइन बनाई थी फेज क्रॉसओवर पॉइंट से, उसी तरीके से हम गेन क्रॉसओवर पॉइंट से क्या करेंगे, डाउनवर्ड एक लाइन बनाएंगे। और ये डाउनवर्ड लाइन पर हम जहाँ पर हमारा वन -180 की लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मार्क करेंगे, और यही सेम वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन जहाँ पर मेरे फेज एंगल के कर्व को क्रॉस कर रहा है या कट कर रहा है वो पॉइंट मार्क करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसको हम बोलते हैं फेज मार्जिन। इसको हम क्या बोलते हैं, फेज मार्जिन। तो ये फेज मार्जिन हम ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते हैं, ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं,
उसी तरीके से हमारा गेन मार्जिन हम नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों भी चीज़ें मैग्नीट्यूड प्लॉट
सो इस पहले डायग्राम में ओमेगा गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों भी कैसी है, यहाँ पर पॉजिटिव है। देखो ओमेगा जी सी यहाँ पर है। सो ये है हमारा ओमेगा गेन मार्जिन क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर पॉइंट, और हमारा फेज क्रॉसओवर पॉइंट जो है, ये दोनों यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। सो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारा जो गेन है, गेन मार्जिन है, वो यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा। ओके, वो यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ये जो है ये पॉजिटिव गेन मार्जिन है। उसी तरीके से ऐसे वक्त हमारा जो फेज मार्जिन है वो यहाँ पर आएगा। ओके, इस साइड में आएगा, ऊपर के पोर्शन में, और ऐसे कंडीशन में ये जो फेज मार्जिन है ये पॉजिटिव है। ओके, सो मैग्नीट्यूड प्लॉट नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। सिस्टम मतलब गेन फेज क्रॉसओवर है वो। ठीक है, सो दोनों भी कैसे हैं, नेगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी सिस्टम कैसी है, अनस्टेबल है। ओके, ऐसे कंडीशन में हमारी सिस्टम कैसी है, अनस्टेबल है। और तीसरा है जहाँ पर हमारा ओमेगा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, या हमारा गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों कैसे हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, या इंटरसेक्ट बोलने के बजाय कोइंसाइड होते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये दोनों भी एक ही लाइन में बन रहे हैं। ओके, सो ऐसे कंडीशन में ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो ऐसे कंडीशन में बोला जाता है कि सिस्टम कैसी है, मार्जिनरी स्टेबल है। ओके, सो दिस वाज अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशंस। अगले वीडियो में बोडे प्लॉट के बारे में देखेंगे। टिल देन प्लीज स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।